चरावे गोपी जन मनहारी, श्री गोवर्धन धारी, राधे श्याम श्याम श्याम। इस सुंदर भजन में गिरिधारी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। गोवर्धन यानी वह पर्वत जिस पर जल पीकर, पेड़ पौधे चारे खाकर गायों की वृद्धि होती है, और इसी गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उठाकर सारे व्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान की थी। और जिस दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भूमि पर पुनः स्थापित किया, उस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा थी। इसी दिन भगवान ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई थी। तब से इस दिन को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा की जाती है तथा अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। इस दिन गाय और बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें रस्सी पहनाई जाती है। उन्हें गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। दिवाली के अगले दिन शारदीय नव वर्ष प्रारंभ होता है और इसी दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार वृंदावन वासी वार्षिक इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी करते हुए देखा। भगवान ने उनसे यह पूजा रुकवाकर इससे भी महत्वपूर्ण सेवा गो ब्राह्मणों तथा गिरि गोवर्धन को संतुष्ट करने के लिए कहा। भगवान ने व्रजवासियों को स्मरण करवाया कि उनकी समस्त आवश्यकताओं को गोवर्धन पर्वत पूरा करते हैं। गोवर्धन की संतुष्टि से ही भगवान संतुष्ट होते हैं और परम खुशहाली आती है। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देखते ही देखते प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का विशाल रूप धारण किया। व्रजवासियों के प्रेम द्वारा अर्पण किए गए भोग गिरिराज खाते गए और अन्योर अन्योर कहते गए, यानी और अर्पण करो। गिरि गोवर्धन को अन्नकूट अर्पण किया गया। इस प्रकार यह स्थापित हुआ कि गोवर्धन तथा भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं, किंतु अपनी पूजा बंद होते देख देवराज इंद्र क्रोधित हुए। ब्रजवासियों द्वारा आज तक उनको मिलता सम्मान किसी और को मिलता देख वे अपमानित हुए और ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा का सारा समुद्र वृंदावन पर बरस रहा था। निर्बल तथा निस्सहाय व्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और श्री गिरिधारी कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर बड़ी ही सहजता से 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस प्रकार उन्होंने व्रजवासियों को निरंतर आश्रय प्रदान किया। अंततः अहंकार से प्रचुर होकर की गई भूल का इंद्रदेव को बोध हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। हम समझ सकते हैं कि यह गोवर्धन लीला वास्तव में व्रजवासियों की शरणागति तथा श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसी सुंदर लीला के माध्यम से भगवान हमारे हित हेतु क्या दर्शाना चाहते हैं, ये समझना आवश्यक है। यदि हमें अपने प्रयासों का या अपनी पदवी का श्रेय ना मिले तो कभी कभी हम अहंकार से प्रेरित होकर अपना प्रतिकार व्यक्त करते हैं। फिर चाहे वह कोई व्यावसायिक कार्य हो या भगवान की सेवा में किया गया कार्य, कभी कभी अकस्मात ऐसा होता है कि हमें अपनी सेवा तो ज्ञात है किंतु हम सेव्य का विस्मरण कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस कारण सेवा कर रहे हैं, किंतु हमें स्मरण रहना चाहिए कि हमारी क्षमता तथा शक्ति के स्रोत तो स्वयं भगवान है।
इसलिए हमें सेवा के प्रति आसक्त ना होकर उसे भगवान, उनके भक्त तथा मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। हमें एक और सीख मिलती है। कृष्ण ने जो निर्णय किया उसे व्रजवासियों ने आंखें मूंद कर स्वीकार कर दिया और इसके बदले भगवान ने स्वयं उन्हें सुरक्षा प्रदान की। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में किया गया है, जहां भगवान व्रजवासियों को कहते हैं कि निर्भय होकर इस पर्वत के नीचे आओ, मैं स्वयं आपकी सुरक्षा करूंगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनिश्चितता के परिवेश में जब आपातकालीन परिस्थिति आती है, तब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। और जो व्यक्ति विषम परिस्थिति में भगवान के प्रति शरणागत हो जाए, ऐसे व्यक्ति की निरंतर रक्षा का प्रण भगवान स्वयं देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने व्रजवासियों को सुरक्षा का वचन दिया था। जिस प्रकार कृष्ण पूजनीय है, उसी प्रकार कृष्ण से संबंधित सब कुछ उन्हीं की तरह पूजनीय है। मंदिर में विग्रहों की स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किंतु गोवर्धन में प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे साक्षात भगवान कृष्ण है और उनके भक्तों में श्रेष्ठ भी। इस कारण उन्हें हरिदास वर्य भी कहते हैं। नमस्ते गिरिराजय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशय परमानंद दायिने। गोवर्धन पूजा के इस मंगलमय दिवस को आइए हम गिरिराज गोवर्धन की शरण लेकर भय मुक्त होकर भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करें। गोवर्धन पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।